अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अबू बकर मेट्रो स्टेशन। तो अभी जा रहा हूँ VFS ग्लोबल। डिसीजन आ गया होगा अपने वीज़ा जो अप्लाई किया था, तो उससे पहले बाल शल कटवा लूँ मैंने कहा। तो बाल शल कटवा के फिर चलते हैं, बाल शल कटवा के फिर VFS चलते हैं वाफी मॉल। तो फिर आपको सारा वहाँ पर बताता हूँ मैं। तो जी ये आ गया अपना दुबई। वो सामने मुतीना पार्क है, ये देखें वो सामने मुतीना पार्क है। और मैं वहाँ जो बाबा चाय है उसके पास रहता था। और ये यहाँ पे है ये हेयर सलून, ये सबसे अच्छे हेयर कट करता है। अजमान में रहता हूँ तो अजमान में कोई बंदा सही बाल काटता ही नहीं है। तो अभी ये दुबई आया था तो मैंने कहा इधर से बाल भी कटा लें। तो चलें जी, बाल शाल कट गया, चेक कर लो, बाल कट गए हैं, पानी पी लिया, चाय पी लिया। अब चलते हैं VFS ग्लोबल पासपोर्ट रिसीव करने अपना। तो अजमान रहता हूँ, अजमान एक पिंड है, गाँव है, बड़ी मुश्किल से मैं बस फंस गया हूँ वहाँ पर। एक दोस्त के पास चला गया हूँ, कोई रौनक नहीं, कोई रुमानी, कोई धुआं नहीं, बस टाइम पास करो मैं वहाँ पर। चले फिर चलते हैं VFS। तो चलें जी, VFS आ चुके हैं, वो सामने है जी वाफी मॉल। और देखते हैं क्या डिसीजन आया। गर्मी बहुत है, अजमान से है वो, अजमान मेरा दोस्त के पास बिल्कुल ही विलेज है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है यार, ना रुआ ना धुआं। तो चलो एनीवे चलते हैं अंदर फटाफट। लो जी आ गया आपका VFS। इधर सीधा जाएंगे और लिफ्ट में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे सारी एम्बेसीज है। अभी मैं नीचे आके बैठ गया हूँ, वो सामने ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाना है आपने। 3 से 5 बजे की पासपोर्ट कलेक्शन टाइम है। तो अभी मैं वेट करते हैं, आप 1 घंटा बैठ के कॉल शॉल करता हूँ, टाइम पास करता हूँ, उसके बाद चला फिर रिसीव करके अपडेट करता हूँ आपको। चलें जी, VFS से भी निकला हूँ बाहर, नंबर शंबर दिया उन्होंने कहा, उन्होंने बैठो तो वेट किया। उसके बाद तो तकरीबन आधे घंटे बाद बारी आई जाके, और आधे घंटे बाद पासपोर्ट मिल गया है। तो पासपोर्ट रिसीव हो गया, तो मैंने ओपन करके देखा है तो बैड न्यूज़ ये है कि भाईजान वीज़ा नहीं लगा, UK का वीज़ा नहीं लगा। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ईमेल कर दी थी, मुझे कल ही पता चल गया था कि वीज़ा नहीं लगा। और उसके बाद फिर मैं सैड तो थोड़ा बंदा होता ही है, खुद ही अप्लाई किया था, किसी एजेंट को पैसे वगैरह नहीं दिए थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। रीज़न उन्होंने मुझे ईमेल ये लिखा कि भाईजान आपके अकाउंट में डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रीज़न मुझे उन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरे फादर मदर तो है नहीं। तो ये भी मैंने मेंशन किया था, सच लिखा सारा कुछ मैंने। ट्रेड लाइसेंस दिया था, इन्वेस्टर का वीज़ा था, बिज़नेस वीज़ा था यहाँ पर मेरा। तो उन्होंने फिर ये रीज़न दिया कि भाईजान आप पैसे तो चलो ठीक है कमा ही रहे हो, आपके अकाउंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये अजीब ही मुझे इनका रूल लगा UK वालों का, कि जो शेंजन स्टेट्स हैं, जो वो कंट्री हैं, वो कहते हैं कि भाईजान आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भाईजान के पास पैसे हैं, जाएगा स्पेंड करेगा, आ जाएगा वापस, तो अपने ट्रिप को मैनेज कर सकता है। बट ये UK का सिस्टम समझ नहीं आया। कहते हैं भाईजान आप अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो पैसे तो मेरे पास खुद थे नहीं। 24,700 समथिंग की स्टेटमेंट लगाई थी मैंने, किसी से पकड़ के आगे पीछे से पकड़ के ना स्टेटमेंट लगा दी थी मैंने 24,000 दिरहम की ना। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट सारे खुद ही अपलोड कर दिए, खुद ही अपॉइंटमेंट ली, सब कुछ किया। 1 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको UK की। तो ये उन्होंने रीज़न दिया मुझे कि भाईजान आप अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप उनको लगा कि ये वहाँ जाके वापस नहीं आएगा, इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं, अकेला ही है, इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, समझ लो सिंगल ही है। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। तकरीबन इसको लगे हैं 3 हफ्ते। 3 हफ्ते से 21 दिन 19 दिन 31 अगस्त को उन्होंने डिसीजन दे दिया हुआ था। बट उन्होंने मुझे ईमेल सेंड की कल, आज है 3 सितंबर है, 2 सितंबर को उन्होंने मुझे ईमेल सेंड की थी। तो चलो खैर कोई नहीं, वीज़ा अप्लाई तो किया ना, इंशाल्लाह कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। नेवर गिव अप, कीप गोइंग भाईजान। और बाकी कोई नहीं, दुख तो बंदे को, हर बंदे को ही होता है। वीज़ा अप्लाई किया था तो कोई बात नहीं, 550 पाउंड 550 दिरहम लगा उसका सारा। तो 600-650 में अप्लाई कर दिया। रिफ्यूज़ल की, हाँ रिफ्यूज़ल की स्टैम्प नहीं लगती, फिंगर्स लेते हैं, बट ये कंप्यूटर में उन्होंने डाल दिया होगा कि इस बंदे का यही है बायोडाटा। तो चलो खैर एनीवे, ट्रैवल हिस्ट्री भी थी 5-6 कंट्रियों की डाला था, बट हो नहीं पाया। तो चलें कोई नहीं, बस ये थी अपनी। और बात ये है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो एम्प्लॉयर जो मतलब जहाँ यहाँ पर लगे हुए दुबई में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी डिपॉजिट हो रही है, वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनका वीज़ा लग सकता है। सैलरी डिपॉजिट, जिसकी मंथली सैलरी डिपॉजिट हो रही है और एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना हो उसके अकाउंट में, कोई एक्स्ट्रा पैसा ना उसके अकाउंट में आ रहा हो, फिर उसका वीज़ा लग जाएगा। अगर कोई जैसे यहाँ पे एजेंट्स है, मैंने रब्ता किया, कहते हैं डिपॉजिट कराओ अकाउंट में, डिपॉजिट कराओ, डिपॉजिट करवाए हैं, तो उसकी वजह से भाईजान रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गए हुए हैं, 24,000 की स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं थी।
तो बस अब ये है कि प्रॉपर मेंटेन यूके की ये था, मुझे यूके की वीज़ा रेशो अच्छी लगी थी तो मैंने कहा यूके का अप्लाई कर लेते हैं। वीज़ा रेशो अच्छी थी इसकी ना, वीज़ा रेशो अच्छी थी तो काफ़ी 30 से 40 कंट्री ऑन लेवल आपको वीज़ा मिल जाती हैं, तकरीबन 5-7 यूरोपीय कंट्री आ जाती हैं, मैक्सिको आया था, पूरा गल्फ आया था, तो मैंने इसलिए अप्लाई किया था। मैंने कहा बेस्ट है, वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है। तो मुझे क्या पता वो डिपॉजिट पैसों की वजह से वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, रीज़न यही था, उनको भी ये लगा कि वापस नहीं आएगा। तो बस ये है कि अब प्रॉपर मेंटेन आपकी हो बैंक स्टेटमेंट, और आपकी सैलरी अगर आ रही हो ना मंथली, अगर मंथली सैलरी आपकी आ रही हो तकरीबन 8,000 9,000 10,000 कोई भी है, और स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 20,000 दिरहम या 15,000 दिरहम तक भी हो ना, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना हो। तो ये थी आज की वीडियो भाईजान, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।